Here myself Anam and my friend Sakina will explain you our project kidney. Each on your own kidney we have each on your own kidney. Million filtering unit is called nephron. We have 2 kidneys. Help in waste and excess to filter the blood production, keeping some compounds while removing other, control the production of real blood cell, make vitamin that control growth, help regulate blood pressure. Thank you. Blood enters in the kidney through the renal artery from the heart. Blood is cleaned by passing through the millions of tiny blood filters. This material is passes through the ureter and it is stored. ये स्कूल किस्मत कॉलोनी वाले जो अंदर की रोड की तरफ जो है चलता है और एक अच्छा स्कूल है और नामवर स्कूल है। यहाँ के ट्रस्टी ने मुझे जो खास तौर से बुलाया था मौजूद था आज के एग्जीबिशन में। आज बच्चों ने जो है जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मैंने जहाँ तक देखा साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट के ऊपर जो है यहाँ पर जो है वो मॉडल बना के लाए और बहुत सारे ज़्यादातर मॉडल जो है वर्किंग है। बच्चों के अंदर इतना जो है ये मालूमात का खजाना कूद कूद के भरा है कि वाकई बच्चों ने स्पीच भी इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया कि देखने रीत के काबिल है। और इसमें पेरेंट्स की भी बहुत मेहनत है। पेरेंट्स ने भी दिल जान लगा के जो मेहनत की और अपने बच्चों को तैयार किया। ये एग्जीबिशन देखने के बाद पता चलता है कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का जो तालीमी दर्जा वाकई वो जो है हाई लेवल पर है। अलहमदुलिल्लाह वहाँ के टीचर भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मैनेजमेंट का भी अच्छा ध्यान है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम पेरेंट्स को, उनके स्टाफ को, उनके मैनेजमेंट को कि उन्होंने एक अच्छी जगह पसंद की और एक खुली एग्जीबिशन दिया। जिसमें सभी बच्चों ने अपने साइंस, आर्ट्स, ग्रामर, इंग्लिश हर सब्जेक्ट का अपना शो किया है कि किस तरह से एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। सिर्फ किताबें यही कि किताब के थ्रू ही लेक्चर दो, उसको मॉडल के तरह किस तरह प्रेजेंट बच्चों से हम लोग करके और ईजी कर सकते हैं पढ़ाई को। ये दिखाना है हमें पेरेंट्स को कि सिर्फ किताब से ही नहीं पढ़ाई होती है, मॉडल के थ्रू भी पढ़ाई होती है। इसको दिखाने के लिए हमने मॉडल को बनवाया है बच्चों से और उनके पेरेंट्स से भी मेहनत किया उसके साथ और ये मॉडल प्रेजेंट किया गया और टर्फ के ऊपर। और ये हमें लगता है कि बहुत अच्छा मौका था बच्चों को एक्टिव होने का भी और अपने हुनर को दिखाने का। इतना खूबसूरत एग्जीबिशन में कितना दिन लगा आप लोग को मेहनत करने? 1 हफ्ते लगा है, 1 हफ्ता लगा है इस एग्जीबिशन के लिए। और ये भी जरूरी था कि बच्चों को हॉस्पिटल होना जरूरी था क्योंकि कोविड के बाद से बच्चे काफी 2 साल तक बहुत ही ज्यादा मोबाइल वाले हो गए थे, बोलने का उनको आदत छूट गया था। इसलिए जरूरी था कि उनको आउट पे लेके आना और लोगों के सामने उनकी बातचीत को करने का हुनर दिखाना जरूरी है। ये जरूरी इसीलिए हमने ये बाहर मौका रखा कि भाई ये इस मौके पे सभी बच्चे पेरेंट्स के सामने अपने अपने। यहाँ इसको खुली फिजा में टर्फ में रखने की क्या वजह थी? वजह ये थी कि खुले माहौल में बच्चे और एक्टिव एंजॉय करेंगे, पेरेंट्स भी बच्चे भी, और ये अच्छा लगेगा स्कूल से अलग और माहौल दिया जाएगा। बच्चे ही आए हैं, उनके साथ और लोग भी आए? उनके साथ सारे पेरेंट्स भी आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स से आप चाहे पेरेंट्स से भी मुलाकात कर सकते। शुक्रिया। अपना सरफराज और यहाँ पर आज हमारे स्कूल में एक ग्रांड एग्जीबिशन रखा है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक को लिया गया है, जिसमें साइंस था, मैथ्स था, हिस्ट्री था। बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तकरीबन हमारे यहाँ पर 1200 बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, जिसमें प्री प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन और कॉलेज, जूनियर कॉलेज के तमाम सभी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनके पेरेंट्स ने भी किया। इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं वो काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी जो भी बच्चे कहना चाह रहे थे, अपनी बात समझाना चाह रहे थे, प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने समझाए और सभी पेरेंट्स ने भी काफ़ी मेहनत की है। और तकरीबन 1200 जो बच्चे हमारे पार्टिसिपेट किए, मैं उनकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ और उनके माँ बाप का और उन बच्चों का और
और उनके साथ जो हमारी टीचर्स की जो मेहनत थी उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसी तरह बच्चे आगे हमारे स्कूल के बढ़ते रहे और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। लॉकडाउन के बाद बच्चों ने जो कला दिखाई है, तो क्या लगता है बच्चे घर पे बैठ के लॉकडाउन में फायदा हुआ या उनका नुकसान हुआ? नहीं, बच्चे जो मोबाइल में जो बच्चे यूज करने लगे हैं 2 साल में, तो वो बच्चे, हम लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे जो है मोबाइल के अंदर बाकायदगी से उसका मिस यूज कर रहे हैं, तो ठीक है वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन नहीं, ये एक बच्चों के अंदर मोबाइल यूज करने से काफी क्रिएटिविटी भी आ गई है। उनके पास हर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए तकरीबन काफी आइडियाज होते थे, वो हमें ढूंढ के बताते थे कि साइंस के प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है, मैथ्स के प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है, तो काफी उनके पास आइडियाज है। वो घर में रहकर, ठीक है उनको डिसिप्लिन की थोड़ी जरूरत है, वो अपनी मम्मी डैडी के साथ रहकर उनको थोड़ा सा पैम्परिंग करना पड़ता है, लेकिन वो एक क्रिएटिव माइंड के साथ वापस आए हैं। हाँ, थैंक यू। 6th स्टैंडर्ड में है, इसमें हिस्सा कैसे बनाया आपने, उसकी कितना मेहनत लगा, कितना दिन लगा? बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है, माशाल्लाह आगे और अच्छे से जाए। क्या क्या उसमें सामान लगा? प्रोजेक्ट बनाए ना। कितना दिन लगा बनाने? 10 दिन हो गए। 10 दिन। आप यहाँ देखे और प्रोजेक्ट है, तो आपका प्रोजेक्ट उसमें अच्छा है? हाँ, अच्छा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे बच्चे भी इंटेलिजेंट है, अच्छा लगा देख के, टीचर लोग भी अच्छी मेहनत करें, अच्छा लगा।